नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एजुकेयर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी ये फूड जो है कहाँ से आते हैं हमारे पास। तो आप पहले खुद में सोचो कि हमारे पास जो आज जो हम खाना खा रहे हैं या हम खा चुके हैं, तो वो जो खाना कहाँ से आया है और जो हमारे थाली में जो परोसा गया है कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सपोज दैट जैसे हमारे पास पिक्चर में कुछ जो फूड हैं, हम देखते हैं कि ये जो सपोज दैट ये साउथ इंडियन फूड है। अब ये जो फूड है ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, जिसमें इडली है, आपका रसम है और चटनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आई है कहाँ से आई है, एनिमल से आया है या प्लांट से आया है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है, ये सारी जो चीज़ें बनी हुई है वो कहीं ना कहीं से हमें प्लांट से मिले हैं। यहाँ पे एक थाली में आपको फ़िश वगैरह है, तो फ़िश जो है वो कहाँ से आया है, ये तो ऑब्वियसली प्लांट से नहीं आया है। तो ये आपका कहाँ से आया है, रिवर पॉन्ड या ओशियन से आया है। और इधर आपका करी है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट से आई है, जिसमें आपका ऑनियन वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फूड। तो फूड हमारे पास इतना देर में हमने ये बात समझा कि फूड मेनली अभी हमारे पास जो मिल रहा है वो दो चीज़ों से मिल रहा है। एक तो प्लांट से मिल रहा है और दूसरा एनिमल से मिल रहा है। यानी जो फिश हमने देखा वो क्या है, एनिमल कैटेगरी में है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, प्लांट से मिला हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना कि फूड हमें सोर्स ऑफ फूड क्या है, तो सोर्स ऑफ जो फूड है वो है प्लांट एंड एनिमल। तो इतना देर में ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गया कि हमारा जो फूड है वो दो डिफरेंट जगह से आता है। एक तो प्लांट से हो गया और दूसरा एनिमल से। उससे पहले और भी चीज़ें समझते हैं कि कोई भी फूड क्या किसी एक आइटम से बना हुआ है, क्या किसी एक चीज़ से। जैसे कि इडली है, तो क्या ये सिर्फ चावल से बन जाती है, तो आपका जवाब है जी नहीं। ये इडली को बनाने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है, जिससे इसे गीला किया जाता है और गीला करने के बाद हमें इसको आग पे बनाया जाता है, यानी इसको स्टीम किया जाता है, तब ये जाकर बनती है। यानी अकेला चावल से ये नहीं बन सकता, उसमें पानी भी लगा है। तो जब हम दो मटेरियल्स को एक साथ मिलाते हैं, या ये जो मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी जिस जिस चीज़ को मिलाकर हम एक फूड तैयार करते हैं वो हमारे लिए इंग्रेडिएंट होते हैं। यानी जिस मटेरियल को मिलाकर आप एक फूड प्रिपेयर करते हैं वो मटेरियल हमारे लिए क्या होता है, इंग्रेडिएंट होता है। जैसे सपोज दैट अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी है, तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के का वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, और ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरीके का वेजिटेबल्स हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएंगे, ऑयल हो जाएंगे, ये हमारे वेजिटेबल करी के लिए क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ टेबल है जो कि आप लोग कंप्लीट करना, और अगर कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि व्हाट डू वी ईट। अब यहाँ पे सपोज दैट अलग अलग कोई भी ABC कोई नाम ले लेना, ठीक है, और वो एक दिन में या दिन में कौन कौन सी चीज़ें का खाना खाते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई नाम है और ये सपोज दैट ये खाता है क्या, राइस प्लस दाल, ठीक है। बी सपोज दैट क्या खाता है,
ब्रेड प्लस वेजिटेबल। और ऐसे ही सी को भी ले लो, तो सी को भी कुछ ब्रेड प्लस फिश, कुछ इस तरीके से खाता है। अब यहाँ पे क्या है, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, तो रोटी या चपाती जो भी बनता है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, तो रोटी बनाने के लिए तो आटा तो चाहिए ही चाहिए और साथ में वाटर भी चाहिए। उसी तरीके से दाल बनाने के लिए, तो दाल बनाने के लिए पल्सेस यानी जो भी आप दाल बना रहे हैं, ठीक है, वो दाल चाहिए, पानी चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए या घी जो भी है, और स्पाइसेस चाहिए। तो इसी तरीके से आप खुद से कुछ फूड आइटम जैसा कि लिख लेना, ठीक है, और उसके इंग्रेडिएंट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। नहीं तो नेक्स्ट टाइम में हम इसको जो भी है और भी फूड आइटम्स लेकर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स फिल करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फूड मटेरियल्स एंड इट्स सोर्सेस। तो हमने क्लास शुरू करने के पहले ही मैंने बताया था कि फूड मटेरियल जो हमारे पास आते हैं वो डिफरेंट सोर्स से आते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि एक प्लांट से आते हैं एंड दूसरा क्या से, एनिमल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फूड मटेरियल्स हैं या जो भी सोर्स हैं फूड के, वो अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे सोर्स ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो 1.2 है अपने पास, और 1.2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक जैसा कि एग है या मीट है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है, वो आपको एनिमल से मिलते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ठीक है, एंड आपको वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। तो हमने पहले ही समझा कि हमारा जो फूड है मेनली दो सोर्स से आते हैं, एक तो प्लांट सोर्स है और दूसरा क्या है, एनिमल सोर्स है। तो आगे हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स एंड देयर रिसोर्स सोर्सेस। सो अब यहाँ पे एक फूड आइटम है इडली। इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखिए। तो इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द का दाल चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो आपका उड़द का दाल, जैसे कि राइस है तो राइस आपका कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो उड़द का दाल भी आपका कहाँ से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा। साल्ट आपका कहाँ से मिल जाएगा, ओशियन से मिल जाएगा। वाटर कहाँ से मिल जाएगा आपको, तो ये आपका अर्थ या अंडरग्राउंड वाटर कह सकते हैं, ओके, अंडरग्राउंड वाटर कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, चिकन करी बनाना। तो चिकन करी के लिए आपको चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो चिकन तो आपको एनिमल दे दिया, स्पाइसेस कहाँ से लेंगे, तो स्पाइसेस आपको प्लांट से ही मिलेंगे, ठीक है। ऑयल एंड घी, तो ऑयल एंड घी कुछ जो होते हैं प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से, ठीक है। तो ऑयल आपका प्लांट से, जैसा कि आपका सरसों लेना है यानी आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड तो ये आपका प्लांट्स हो जाएगा। वहीं पे आपका घी बात करें तो ये आपका एनिमल, जैसे चीज़ वगैरह जो निकाला जाता है उसके बाद घी बनता है। एंड वाटर तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आपका कहाँ से हो सकता है। इसका ऐसा सोर्स लिख सकते हैं कि एज अ रिवर भी लिख सकते हैं और आपका वेल भी लिख सकते हैं, ओके। एंड खीर, अब खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि मिल्क आपको एनिमल से मिल जाएगा, राइस आपको प्लांट से मिल जाएगा। अब बताना है कि ये शुगर कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके लिए है और ये आपको बताना है, कमेंट में बताएंगे। चलते हैं आगे, ओके। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू वी, यहाँ पे क्या है अपना, प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। तो प्लांट के हम कौन कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहले तो प्लांट के पार्ट के बारे में समझते हैं। तो प्लांट का पार्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको समझते हैं। तो एक तो हमारा ये आपका क्या हो गया, पार्ट में कर दिया है,
ये आपका हो गया ज़मीन के ऊपर का भाग और ये ज़मीन के अंदर का भाग। तो ज़मीन के अंदर जो होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में भी दो तरीके का रूट सिस्टम होता है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। जो मेन रूट कह सकते हैं, प्राइमरी रूट को मेन रूट कह सकते हैं। तो मेन रूट हो गया और बाकी आपका ये जो छोटे छोटे जो आपका हैं इसको क्या कहते हैं? आपका सेकेंडरी रूट। ठीक है। अब जैसे ही आपका ये जो रूट सिस्टम से ऊपर आते हैं तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सूट सिस्टम। क्या कहलाता है? सूट सिस्टम। ठीक है। अब सूट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो चलिए हम लोग नीचे से डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। तो इसमें तो आपका यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। ये छोटी सा जो आपका बर्ड बना हुआ है जिसके जो आगे चल के क्या बनेगी? फ्लावर बनेगा। ठीक है। फिर है इंटरनोड। ये इंटरनोड यानी ये जो है दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। एंड ये क्या है? लीफ। फिर आपका यहाँ पे स्टेम शो किया हुआ है। एंड ये हो गया फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये सारी की सारी चीज़ें सूट सिस्टम में। तो यहाँ से एक सवाल इस तरीके से बनता है कि सूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सूट सिस्टम में आपके फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, स्टेम आते हैं, लीफ आते हैं, वर्ड आते हैं, नोड, इंटरनोड, ये सारे चीज़ कहाँ होते हैं? सूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि प्लांट्स जो होते हैं, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब एडिबल प्लांट पार्ट क्या होता है? तो वैसे पार्ट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, एडिबल। जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी सीड ऑफ जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑयल देते हैं। एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और इसी के जो क्या होते हैं लीव्स होते हैं वो हम लोग खाते हैं एज अ vegetable. Can you think the different part of the banana plant that are used as a food? Okay, so अब यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया है कि बनाना प्लांट जो होता है, तो बनाना तो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन बात आता है कि बनाना के और दूसरे पार्ट को भी हम लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं क्या? तो जी हाँ, उसके जो दूसरे प्लांट जो होते हैं, छोटे जो प्लांट होते हैं, उसका जो स्टेम होता है उसको एज अ फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बताया कि एडिबल्स जो प्लांट का होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एडिबल होते हैं। ठीक है। जैसा कि एग्जांपल आपका मस्टर्ड हो गया, एक मैंने बनाना का आपको बता दिया। ऐसे ही कुछ आप भी सोच के रखना। ठीक है। और ये एक क्या है? टेबल है जिसको आप लोग को क्या करना है? कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें कंप्लीटेड है एंड आपको नेक्स्ट 2 कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।